मैं 4 पंक्तियां मुझे मेरे लहजे में लौटाइएगा और शुरू कर दीजिएगा। इन बाजुओं को हुस्न का नशा नहीं लगता, नहीं तो कौन कलम चुनौती दे सिंहासन को ललकारेगी। इस सीने पर होठों ने कुछ लिख दिया तो कौन छाती युद्धों के मस्तक पर हुक्कारेगी। इन हाथों ने अगर माशुकाओं को गोद में उठाया तो लहू को प्यासी शमशीर किस कलाई में डोलेगी। और मेरी शायरी भी कह गई, गर लफ्ज आई लव यू के कौन ज़बां फिर आगे बढ़कर वंदे मातरम बोलेगी। कौन ज़बां फिर आगे बढ़कर वंदे मातरम बोलेगी। और कहीं समर साहब लिखते हैं, हमको भी तो चूनर चोली चूड़ी चुंबन गाना आता है, इतराते बल खाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात के आलिंगन अमराई पर, गालों के शर्मीलेपन पर, आंखों की सुरमाई पर। लिख सकते हैं चूड़ी कंगन और कलाई गोरी पर, लिख सकते हैं अल्हड़ता पर चिमटी और चिरोरी पर। लिखने को तो लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर, लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर। हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा और कौन तुम्हें फिर भारत मां के रिश्ते घाव दिखाएगा। तुम्हें भारत मां के रिश्ते घावों में से पहले घाव की तरफ अपनी तर्जनी उठाने जा रहा हूं। मरहम का काम आपकी आक्रोशता करेगी, आपकी उत्सुकता करेगी, आपका जोश, आपका जज्बा करेगा। मैं जब तीसरी कक्षा में शेरवुड कॉलेज गया, हर डिबेट का, हर वाद विवाद का टॉपिक यही होता था, फीमेल इन्फेस्टिसाइड हैज बिकम द न्यू फेस ऑफ इंडिया। भ्रूण हत्या भारत का नया चेहरा है, भारत की नई तस्वीर है। और हम भ्रूण हत्या के खिलाफ डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे। परंतु पिछले 2-3 महीनों में जो हुआ है, या यूं कहें पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है, मैं भारत मां के पहले जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा। आप अक्सर रेडियो में और तमाम टेलीविजन के माध्यम से सुनते रहे होंगे, पेट से एक आवाज़ आती है और लड़की कहती है कि माँ मैं जीना चाहती हूँ। मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। मैं भोर कली जो सांझ तक हर रोज़ कुचल दी जाती थी, पागलपन के पांव तले बेखौफ मसल दी जाती थी। मैं वही आवाज़ हूँ जो पेट से बोला करती थी, माँ बाप की बेशर्मी को जज्बात पे तोला करती थी। कल तक मैंने गाया था कि भ्रूण हत्या पाप है, भारत माँ के माथे पर यह बहुत बड़ा अभिशाप है। पर अब मैं बहुत माफी के साथ अपनी बहनों से माफी मांगते हुए पढ़ना चाह रहा हूं, पर अब ऐसा लगता है उस बाप ने उपकार किया था जिसने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया था, वरना किसी चौराहे पर गर्म खून से सम जाती वो दूजी निर्भया गुड़िया, या फिर दामिनी बन जाती वो दूजी निर्भया गुड़िया, या फिर दामिनी बन जाती वो। ये आवाज सुनी है क्या इस देश के बहरे कानों ने, विधानसभा के खुदाओं ने, या लोकसभा भगवानों ने? ये आवाज सुनी कभी लेखक या अखबारों ने, नारी के मतदान से जीती निर्वाचित सरकारों ने? अरे इंडिया गेट भी जवान खून में उबाल मांगता है, मोमबत्ती नहीं हाथ में मशाल मांगता है, मोमबत्ती नहीं हाथ में मशाल मांगता है। जब ये कविता पढ़ रहा हूं, नेत्र मेरा लाल है, उन्नाव की जली लाश का जलता हुआ सवाल है। अरे अबलाओं की चीखें हैं ये उत्तेजित रंगरलियों से, बोल रही है प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की गलियों से। कठुआ की वो छोटी बच्ची भूखी कुछ हया की है, निर्भया के कातिलों की तारीख अभी भी बाकी है। अरे इन घटनाओं पर नजर झुकाए देश अगर शर्मिंदा है, कोई अदालत ये बताए क्यों कातिल अब भी जिंदा है। कोई अदालत ये बताए क्यों कातिल अब भी जिंदा है। लगता है पौरुषता हारी। एक पंक्ति है जो मैं आपके इस बड़े मुशायरे में हिंदी का सबसे छोटा बेटा खुददारी के साथ रख सकता है। लगता है पौरुषता हारी, ठंडे इस परिवेश में रावण जिंदा, कंस भी जिंदा, राम कृष्ण के देश में। कल भारत साहब आए थे, वो महाभारत की बात कर रहे थे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ के खींचा तो उनके बाल खुल गए। उस पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इसके खून
से अपने बाल को नहीं धोऊंगी, मैं इन्हें बरहम नहीं करूंगी, इन्हें बांधूंगी नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने दुशासन का सीना चीरा, बाजुओं को उखाड़ा और उसके खून को पिया। ये दृश्य अपने जहन में रखिए और मैं अपने हुक्मरानों से केवल एक इल्तिजा कर सकता हूं, एक मांग कर सकता हूं। अगर आप मानते हैं कि आपका चुना हुआ रहनुमा बहुत खुददार है, बहुत अच्छा है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं खुददारी के साथ उनसे एक मांग करना चाहता हूं कि देश पूरा दहल उठा है पापियों के ताप से। द्रौपदी का केश पूछे आज भीम आपसे, मौन क्यों यूं बैठे हैं या पाप के परिवेश में। दुशासन ही दुशासन है आज भारत देश में। अरे पंचाली के अपमानों का पुनः निदान कीजिए, भीमसेन वक्ष फाड़ रक्तपान कीजिए। भीमसेन वक्ष फाड़। आपकी ये ठंडक मुझे खली, पर मैं पुनः कोशिश करता हूं और इस बार यकीन मानिएगा जो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूं, हमारी संसद आजकल नए नए कानून बना रही है खुददारी के साथ, मजबूती के साथ। काश ये एक कानून और बना दे तो हो सकता है कभी ना कहीं साहित्य अपना थोड़ा सा समर्थन सत्ता को दे सकता है। एक कानून की मांग कर रहा हूं मैं संसद से, और जिस दिन ये 6 पंक्तियां कानून के रूप में हमारे संविधान में लिख दी जाएंगी, हमारी बहनों, बेटियों, माओं को कभी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने में हिचक महसूस नहीं होगी। अगर हुई तो कल आके मेरा गिरेबान पकड़िएगा कि तुम क्या बोल रहे थे और क्या करके यहां से चले गए। एक कानून की मांग, और इस बार अगर आपका समर्थन मुझे नहीं मिला, मुझे मजबूरन माइक छोड़ना पड़ेगा। मैं दिल से पढ़ रहा हूं, आपके दिल तक पहुंचे। एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। निर्भया के परिवार को अपने जहन में रखिए और पंक्तियां सुनिए। और ये कानून केवल 2 महीने आप लागू करें, 2 महीने के बाद अगले 200 साल तक किसी बलात्कारी की इतनी हिम्मत नहीं होगी, औकात नहीं होगी कि हमारी बहनों को गिद्धों की नजर से देख सके। वो एक माता रो रही है, बाप भी बेनूर है। न्याय व्यवस्था इस निर्णय में आज क्यों मजबूर है। मांग कलम की दर्दनाक, पर अपराधी भी तो पत्थर है। ये हादसा कत्ल की परिभाषा से बदतर है। हुक्मरानों, दुष्कर्मियों को एक बार तो झटका दो, 4 लफंगों के शीश